अंक में दिए गए सन्यासी लेखक सुदर्शन पाठ के सभी प्रश्नों के सही उत्तर नीचे दिए गए हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सही विकल्प 1। पालू किस राज्य का निवासी था? उत्तर क गुजरात। 2। यह ना होगा किसका कथन है? उत्तर ग पालू का। 3। पालू की स्त्री किस रोग की शिकार होकर मर गई? उत्तर ख हैजा। लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्नोत्तर। क पालू किस गांव का रहने वाला था? उत्तर पालू लखनवाल गांव का रहने वाला था। ख पालू की भाभी अवाक क्यों रह गई? उत्तर पालू की भाभी को ये आशंका थी कि पालू संपत्ति का बंटवारा करने के लिए लड़ाई झगड़ा करेगा, लेकिन जब पालू ने अपना सब कुछ छोड़कर घर से जाने की बात कही और अपनी भाभी से अपने बेटे को संभालने का अनुरोध किया, तो उसकी ये त्याग भावना देखकर भाभी अवाक हैरान रह गई। ग स्वामी विद्यानंद कौन थे? उत्तर पालू ही गृहस्थ जीवन त्याग कर और संन्यास ग्रहण कर जब ऋषिकेश में रहने लगा, तब वह स्वामी विद्यानंद के रूप में प्रसिद्ध हुआ। घ भोलाराम कैसा पुरुष था? उत्तर भोलाराम भोलानाथ एक अत्यंत सज्जन, स्नेही और परोपकारी पुरुष था, जो पालू का सच्चा और घनिष्ठ मित्र था। न लोहड़ी क्या है? उत्तर लोहड़ी पंजाब और उत्तर भारत का एक प्रमुख प्रसिद्ध त्योहार है, जिसे लोग बड़े ही हर्षोल्लास और समारोह के साथ मनाते हैं। च पालू अपने पुत्र को किसके आश्रय में छोड़ गया था? उत्तर पालू अपने पुत्र को अपनी बड़ी भाभी के आश्रय में छोड़ गया था। इस बोधमूलक प्रश्न 1 अरब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। क पालू किस बात में उस्ताद था? उत्तर पालू बांसुरी और घड़ा बजाने में पूरा उस्ताद था और हीर रांझे का किस्सा पढ़ने में भी उसका कोई जोड़ नहीं था। ख पालू मन ही मन क्यों कुढ़ता था? उत्तर पालू के असाधारण गुणों के कारण पूरा गांव उसकी प्रशंसा करता था, लेकिन उसके घर के लोग उसके गुणों की कदर नहीं करते थे, इसलिए वो मन ही मन कुढ़ता था। ग पालू के जीवन में किस तरह का परिवर्तन आ गया? उत्तर विवाह के बाद पालू का जीवन पूरी तरह बदल गया। जो पालू पहले दिन भर घर से बाहर रहता था, वो अब हर समय अपनी पत्नी के पास ही बैठा रहने लगा। घ स्वामी प्रकाशानंद के पास स्वामी विद्यानंद क्यों गए? उत्तर संन्यास लेने और ऋषिकेश में इतनी प्रसिद्धि मिलने के बाद भी स्वामी विद्यानंद पालू के मन को शांति नहीं मिली थी। अपने मन की इसी अशांति का कारण जानने और समाधान पाने के लिए वे अपने गुरु स्वामी प्रकाशानंद के पास गए थे। ङ सुखदयाल का कलेजा क्यों कांप गया? नोट यह प्रश्न पालू के संदर्भ में है। उत्तर जब पिता ने पालू को अपनी भूल सुधारने के लिए उसकी पत्नी को मायके उसके घर भेज देने को कहा, तो पिता के इस कठोर और अपमानजनक दंड को सुनकर पालू का कलेजा अंतःकरण कांप गया। च पालू के चरित्र की प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। उत्तर पालू कला प्रेमी, परोपकारी, स्वाभिमानी, भावुक और अपने परिवार तथा बच्चों से अत्यधिक प्रेम करने वाला व्यक्ति था। वह बेपरवाह स्वभाव का था, लेकिन आत्मसम्मान पर चोट लगने पर कठोर निर्णय ले सकता था। 6 सन्यासी कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि गृहस्थ जीवन के उत्तरदायित्वों और कर्तव्यों का निर्वाह करना ही वास्तविक सन्यास है। पारिवारिक जिम्मेदारियों से भागकर वन में भटकने से मन को कभी शांति नहीं मिल सकती। यथानिर्देश उत्तर दीजिए। क मनुष्य सब कुछ सह लेता है पर अपमान नहीं सह सकता। 1 इस पंक्ति के लेखक का नाम लिखिए। उत्तर इस पंक्ति के लेखक सुदर्शन हैं। 2 सब प्रसंग इस पंक्ति का तात्पर्य स्पष्ट कीजिए। उत्तर जब पालू की पत्नी के आने पर उसके भाई भाभियां उसे ताने देने लगे और घृणा की दृष्टि से देखने लगे, तब पालू से ये अपमान सहा नहीं गया। इसका तात्पर्य है कि मनुष्य शारीरिक कष्ट या अभाव तो झेल सकता है, लेकिन अपने आत्मसम्मान पर लगी ठेस को बर्दाश्त नहीं कर पाता। ख सारे गांव में तुम्हारी मिट्टी उड़ रही है। अभी बताने की बात बाकी रह गई है। 1 तुम्हारी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? मिट्टी उड़ने का क्या अर्थ है? उत्तर तुम्हारी शब्द का प्रयोग पालू के लिए किया गया है। मिट्टी उड़ने का अर्थ है कड़ी निंदा होना या जग हंसाई, बदनामी होना। 2 इस अंश की व्याख्या कीजिए। उत्तर पालू के पिता ने गुस्से में आकर उससे ये बात कही थी। उनका आशय था कि पालू दिन रात अपनी स्त्री के पास बैठा रहता है,
जिससे पूरे गांव में उसकी और उसके परिवार की बहुत बदनामी हो रही है, जो कि उनके लिए बेहद शर्मनाक है। बात साधारण थी, परंतु हृदयों में गांठ बंध गई। 1. यह पंक्ति किस पाठ से उद्धृत है? उत्तर: यह पंक्ति सन्यासी नामक पाठ से उद्धृत है। 2. किनके हृदयों में गांठ बंध गई और क्यों? उत्तर: पालू और उसके पिता के हृदयों में गांठ बंध गई, क्योंकि जब पिता ने पालू को उसकी पत्नी को घर से भेजने का आदेश दिया तो पालू ने इसे अपना अपमान समझा और पिता की बात मानने से साफ मना कर दिया, जिससे दोनों के बीच कटुता आ गई। स्वामी विद्यानंद की आंखों में आंसू आ गए। 1. स्वामी विद्यानंद कौन थे? उत्तर: स्वामी विद्यानंद असल में कहानी का मुख्य पात्र पालू ही था, जिसने घर-बार छोड़कर संन्यास ले लिया था। 2. उनकी आंखों में आंसू क्यों आ गए? स्पष्ट कीजिए। उत्तर: 2 वर्ष बाद जब वे सन्यासी बनकर अपने गांव लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके भाई भाभी की बेटियां तो अच्छे कपड़ों में चहक रही थीं, जबकि उनका अपना इकलौता बेटा सुखदयाल मैले कुचैले कपड़ों में अत्यंत दयनीय और गरीब भिखारी जैसा दिख रहा था। अपने बच्चे की ये दुर्दशा देखकर उनके भीतर का पिता तड़प उठा और उनकी आंखों में आंसू आ गए। बोध 1. निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग एवं मूल शब्द पृथक कीजिए। अभिमान राइट एरो अभी, उपसर्ग जोड़मान, मूल शब्द। असंभव राइट एरो अ, उपसर्ग जोड़ संभव, मूल शब्द। निष्ठुर राइट एरो निह अन्निस, उपसर्ग जोड़ ठुर, मूल शब्द। निर्लज राइट एरो निर, उपसर्ग जोड़ लज्जा अल्लज, मूल शब्द। अनपढ़ राइट एरो अन, उपसर्ग जोड़ पढ़, मूल शब्द। अपमान राइट एरो अप, उपसर्ग जोड़मान, मूल शब्द। प्रतिक्षण राइट एरो प्रति, उपसर्ग जोड़ क्षण, मूल शब्द। 2. निम्नलिखित शब्दों से प्रत्यय पृथक कीजिए। झांकियों राइट एरो झांकी, मूल शब्द जोड़ ओ यो, प्रत्यय। धीरता राइट एरो धीर, मूल शब्द जोड़ ता, प्रत्यय। नम्रता राइट एरो नम्र, मूल शब्द जोड़ ता, प्रत्यय। व्याकुलता राइट एरो व्याकुल, मूल शब्द जोड़ ता, प्रत्यय। प्रसन्नता राइट एरो प्रसन्न, मूल शब्द जोड़ ता, प्रत्यय। सुंदरता राइट एरो सुंदर, मूल शब्द जोड़ ता, प्रत्यय। 3. निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। विधाता राइट एरो ब्रह्मा ईश्वर, सृष्टिकर्ता। चिड़िया राइट एरो पक्षी खग विहंग। संसार राइट एरो दुनिया जग जगत। चित्र राइट एरो तस्वीर रेखा चित्र प्रतिबिंब। वस्त्र राइट एरो कपड़ा पट वसन। वाटिका राइट एरो उपवन बगीचा बाग। 4. निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। सुंदर टाइम्स कुरूप, मूर्ख टाइम्स बुद्धिमान अपॉन विद्वान। विष टाइम्स अमृत। चंचल टाइम्स स्थिर बा शांत। अशांति टाइम्स शांति। 5. निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग वाक्य में कीजिए। संक्षिप्त वाक्य। पिंजरा, तोता लोहे के पिंजरा में बंद था। गृहस्थी, पालू अपनी गृहस्थी छोड़कर सन्यासी बन गया। एकाग्र, पढ़ाई करते समय मन एकाग्र होना चाहिए। धर्मशाला, तीर्थयात्री रात को धर्मशाला में ठहरे। समारोह, गांव में लोहड़ी का समारोह बड़े धूमधाम से मनाया गया। कल्पना एवं विचार। 1. पिता से अलग रहने वाले सुखदयाल पर होने वाले अत्याचार से आपको कैसी पीड़ा होती है? अपना मनोभाव प्रकट कीजिए। उत्तर: सुखदयाल पर ताई और ताऊ द्वारा किए जाने वाले अत्याचार को देखकर मन में गहरी पीड़ा और सहानुभूति होती है। बिना माता पिता के एक छोटे बच्चे को डांट फटकार और उपेक्षा मिलना अत्यंत हृदय विदारक है। 2. पितृहीन बच्चों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए? अपनी राय प्रकट कीजिए। उत्तर: पितृहीन बच्चों के साथ अत्यंत प्रेम दया और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। उन्हें कभी भी माता पिता की कमी का एहसास नहीं होने देना चाहिए और समाज को उनकी सुरक्षा व जिम्मेदारी उठानी चाहिए।